हेलो एवरीवन, मैं रोहित फिर से स्वागत करता हूँ आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे यार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बालिडी के बारे में। ये वुमेन्स पॉलिटेक्निक है, प्योर लड़कियों के लिए है। जैसे मैंने अपने दो कॉलेजेस रिव्यूज जो पिछले आए हैं, जीडब्ल्यूपी जमशेदपुर और जीडब्ल्यूपी रांची को लेके, उसी तरह सेम ये जीडब्ल्यूपी बालिडी भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं प्योर इसी कॉलेज के बारे में। कैसी कॉलेज है, अच्छी है, बुरी है, एडमिशन लेने चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपकी रिजल्ट्स परफॉर्मेंसेस कैसी रहती हैं, टोटल उस पर ये डिस्कस होगी। तो स्टे ट्यून्ड और आप देखो पूरी इस वीडियो को। अब बताना कैसी रही है, कुछ गलतियां हो वो भी बताओ। और कमेंट में, जैसा कि मुझे अच्छे कमेंट मुझे एक आए थे जिसमें मुझे बोला गया था कि अगर आप ज्यादा इमेजेस डालोगे तो अच्छा रहेगा। तो इस बार पूरे भर के इमेजेस यार, इमेजेस ही इमेजेस इसमें मिलेंगे इस कॉलेज को रिलेटेड। और आज ट्वेल्थ की रिजल्ट आ गई है यार, सीबीएसई ट्वेल्थ बोर्ड की रिजल्ट आ गई है। मुबारक उन लड़कों और लड़कियों को जिनके अच्छे मार्क्स आए और जिनके कम मार्क्स आए। कोई बात नहीं यार, इस समय में अगर इतना में अगर आप एडजस्ट कर ले रहे हो तो बहुत बड़ी बात है यार। फिर भी कोई बात नहीं, सब ठीक है। और ऐसे ही जैसे हर समय होता है, हर कॉलोनी में जब भी रिजल्ट्स आती हैं यार, तो आंटियों का जमावड़ा लग जाता है। उसी तरह मेरा भी सेम उसी तरह कॉलोनी में बाहर जमावड़ा लगा हुआ है। तो और हो सकता है मैं कुछ दिनों तक बीटेक कॉलेजेस के रिव्यूज लाऊं, क्योंकि स्टूडेंट्स को अभी जैसे ट्वेल्थ का रिजल्ट आया तो स्टूडेंट्स अभी छटपटाएंगे हो सकता है बहुत ज़्यादा कि कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं एडमिशन लेना चाहिए। तो उससे हो सकता है मैं रिलेटेड कुछ ट्वेल्थ के बीटेक कॉलेजेस के रिव्यूज लाऊं। टेंशन नहीं है भाई, पॉलिटेक्निक का रिव्यू रुकेगा नहीं, वो आते रहेगा। बीटेक के भी अब आते रहेंगे लगातार, एकदम भर की कॉलेज रिव्यूज होंगी। बीटेक कॉलेज वो भी झारखंड मैं ज्यादातर फोकस करूंगा झारखंड के कॉलेजेस के। झारखंड में बीटेक कॉलेजेस जितने भी अच्छे अच्छे हैं सबके बारे में मैं रिव्यू नहीं देने जा रहा हूँ। रिव्यू तो देने लगूंगा तो सब कॉलेज है, मैं उतना नहीं देने जाऊंगा। जो बढ़िया कॉलेज है जहां आपको एडमिशन लेना चाहिए उन कॉलेजेस के रिव्यूज में जरूर लाऊंगा बीटेक के भी। अब डिप्लोमा की जो चल रही है अच्छी वो चलती रहेगी, बीटेक भी आएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जीडब्ल्यूपी बालिडी के बारे में पूरे डिटेल में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि बालीडी कहाँ है भाई, बोकारो में है। ठीक है, थोड़ा हमारे कॉलेज से, जैसा कि मैंने आपको बताया था मैं जीपी खुडरी का स्टूडेंट हूँ यार, वो भी बोकारो में हमारे कॉलेज से करीबन 7 किलोमीटर की रेंज के अंदर ही आ जाता है। हमारा सेंटर एग्जाम का एक ही जगह पड़ता है, तो हमारे काफी मुलाकात होते रहते हैं। हम लोग जानते हैं कि इस कॉलेज में क्या सीनियर क्या है। काफी अच्छी कॉलेज है यार, बहुत अच्छी कॉलेज है। इसके बाद अपनी ही कॉलेज की रिव्यू आने वाली है यार, जीपी खुडरी। तो ऐसा बात नहीं कि मैं अपने कॉलेज को ज्यादा अच्छा दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो सच्चाई होगी वही सामने आएगी। इस कॉलेज की भी जो सच्चाई है वो सामने आएगी एकदम पूरी अच्छी से। तो जैसे कि हम लोग बात कर लेते हैं कुछ हायर फैक्ट्स के बारे में, जनरल फैक्ट्स इनके जो है 1986 में बनी थी यार कॉलेज बालीडी बोकारो में, तो आप जाने गए। और आजकल तो हर कॉलेज जेयूटी सब रिलेटेड हो गई है। पहले ये एसबीटी के साथ थी, अब सब जेयूटी में जेयूटी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में मर्ज हो चुकी है। तो ये बात ज्यादा अच्छी, यूनिवर्सिटी में अगर मर्ज हो जाएगी तो टाइमली एग्जाम्स होंगे, टाइमली आपके सिलेबस होंगे, मतलब सिलेबस जो कवर्ड होंगे वो टाइमली, सब कुछ होगा टाइमली। सेमेस्टर एग्जाम्स, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन ऑन टाइम। ठीक है, 3 डिप्लोमा कोर्सेज हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी ब्रांच, सीएससी ब्रांच और इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ये तीनों ब्रांच लड़कियों के काफी बेस्ट होती है यार। ये मतलब अच्छी है कि आप लड़कियों के लिए तीनों ब्रांच काफी बहुत बढ़िया है। तो मैं इसके लिए बिल्कुल समर्थन करता हूँ यार कि ये तीनों ब्रांच काफी अच्छी है, आपको यहाँ एडमिशन लेनी चाहिए। अगर ये तीनों ब्रांचेज अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लड़कियों के लिए तीनों ब्रांच काफी इंटरेस्टेड ब्रांच हो सकती है। आगे बात करते हैं, हम लोग फैसिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं भाई। क्या क्या फैसिलिटीज, जैसे हॉस्टल्स, लाइब्रेरी, कैंटीन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर पेट भरा रहे तो पढ़ाई करने में ऐसे भी मन लग जाती है। तो ठीक है, लाइब्रेरी हॉस्टल, लाइब्रेरी 17,000 बुक्स, फिर भी ठीक है, चलेगा इतना यार, काफ़ी है। उतने स्टूडेंट्स, 3 ब्रांचेस के स्टूडेंट 60 180 स्टूडेंट्स टोटल होंगे हर एक ईयर में। और टोटल अगर आप जोड़ लोगे कि 3 साल के कितने स्टूडेंट्स हो गए, तो आप सोच सकते हो 180 हर बैच के, तो 3 बैच होता है, तो जोड़ लो आप, गिनती तो सबको आती है। 4 हॉस्टल्स हैं यहाँ, काफ़ी बढ़िया बात है। 4 हॉस्टल्स है तो और क्या चाहिए। ठीक है, क्लीन एंड टाइडी कैंपस है, आप इधर उधर घूम सकते हो, काफी अच्छा। और हमारे कॉलेज भी उसी के सामने, तो हमने देखा है कि इन्वायरमेंट काफी सुंदर है यार, बहुत सुंदर है। मतलब पेड़ पौधे, मतलब इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट है। ठीक है, बोकारो स्टील सिटी में बना हुआ है। ये क्या बोलते हैं उसको, इंडस्ट्रीज के एरिया में बना हुआ है, जहाँ पे बोकारो सेल सेल का जो हम वहाँ पे बोकारो स्टील प्लांट है, फिर डालमिया सीमेंट है। तो मतलब जो कंपनीज, चाहे आपको ट्रेनिंग करनी हो, चाहे आपको इंटर्नशिप्स करना हो, चाहे आपको प्लेसमेंट कैंपस ड्राइव्स में अगर कंपनी का हिस्सा लेने की बात हो, तो ये कॉलेज काफी एक स्टैंड कर जाती है यार। क्योंकि बोकारो स्टील सिटी में सेल के अंडर में ये सारा आता है। सेल का यहाँ पे क्या बोलते हैं, होना बहुत जरूरी है, टाई अप इनके साथ कंपनीज का। तो ये देख लीजिए, लाइब्रेरी के कुछ इमेजेस हैं। ठीक है,
आगे ये हॉस्टल्स की इमेजेस हैं, ये पॉलिटेक्निक कॉलेज का फ्रंट एरिया है, अंदर घुसते एक बार जस्ट गेट के अंदर ये वाला कैंपस उनका सामने आता है। ये क्या हॉस्टल्स के हैं, काफी सुंदर हॉस्टल आप देख भी सकते हो, काफी वेल मेंटेन्ड है। एक कैंटीन का इनका इमेजेस है, तो आप इमेजेस आप देख ही सकते हो, इमेजेस काफी मैंने इस बार लाए हैं। लेबोरेटरीज में बात करें तो 3 लैब है इनके पास, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिकल लैब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन लैब, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैब है, सिस्टम डेवलपमेंट उन सब के अंदर में जो आती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लैब के कुछ जो ब्रांचेस पट्टे हुए होते हैं कि ये यहाँ होंगे, ये यहाँ होंगे, वो यहाँ होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स लैब के यहाँ जो पीछे छुप गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लैब है, डेवलप कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं एंड कम्युनिकेशन सर्किट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गई। आगे बात कर लेते हैं, ये देख लो कंप्यूटर लैब के इमेजेस है, काफी अच्छी कंप्यूटर लैब है यार, फैसिलिटी तो देख के अच्छी लग रही है, ये टीचर तो हर जगह है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ये सर्किट डिवाइसेस कुछ है, इमेजेस जो उनकी ही वेबसाइट पे अपलोडेड थी, तो मैं कुछ कहीं से चोरी करके कुछ इमेजेस लाता नहीं हूँ। जो सही इमेजेस होती है भाई, जो उनकी वेबसाइट में दी हुई होती है, मैं उसी पे बात करता हूँ। मैं कुछ नया दिखाने की कोशिश में नहीं रहता हूँ, झूठा मेरे को दिखाना नहीं है, क्योंकि भाई कॉलेज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप झूठा दिखाने से एडमिशन ले लोगे, फिर बाद में मुझे ही गाली दोगे कमेंट में, तो फिर खराब लगेगा ना। तो इससे अच्छा है कि मैं कुछ सच्चाई ही दिखा दूँ, चाहे कोई भी कॉलेज हो यार, कितनी भी बड़ी कॉलेज हो, मैं उसकी सच्चाई खोद दूंगा। कि चाहे भाई गलत हो, वहाँ जो गलत हो रहा होगा स्टूडेंट से बात करके मैं जरूर आपके पास लेके आऊंगा। तो ये तो कि ये हो गई, प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इनके जो प्लेसमेंट की जो डिटेल दी हुई थी ना वेबसाइट में यार, मेरे को बहुत अच्छी लगी। 2019 की इनके पास भले डेटा ना हो हायर स्टडीज के, जबकि मेरे को पता है कि हायर स्टडीज में बहुत लड़कियां गई हैं। ये 2019 का बैच हमारा ही बैच रहा, समझ लो 2016 से 19 का जो अपना बैच था, तो 19 में जो पास आउट हुई थी लड़कियां, तो हमें पता है कि भाई हायर स्टडीज में कुछ कुछ लड़कियां गई हैं अलग अलग कॉलेजेस में, अदर स्टेट्स में भी गई हैं और इस स्टेट में भी हैं। तो ये तो हम जानते हैं, भले इस कॉलेज का भी डेटा ना हो, 1 साल बाद ये डेटा यहाँ भी इंटर हो जाएगा। तो ये जो ब्रांचेज है आप प्लेसमेंट्स देख सकते हो, 2019 में 10, 13, 30 हुई थी ये सब ब्रांचेज में, और 18 में, 17 में। और ये हायर स्टडीज मतलब जैसे बीटेक करने, लड़कियां डिप्लोमा के बाद डिग्री करने के लिए D2D जो झारखंड की एग्जाम होती है, जैसे अभी फॉर्म निकली हुई है बीटेक के लिए, डायरेक्ट सेकंड ईयर में लैटरल एंट्री, उसके लिए फॉर्म भरती है। तो जो हायर स्टडीज गई उनकी ये डेटा है। या फिर हो सकती है बहुत लड़कियां अदर स्टेट्स में भी जाना पसंद करती है, जैसे बंगाल हो गए, चाहे उड़ीसा हो गई, चाहे और भी स्टेट्स हैं यार पढ़ाई के लिए, जिनकी जहां मर्जी। और सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है कि खुद से अपने कुछ एम्प्लॉयमेंट का मतलब, आत्मनिर्भर भारत जो भी चल रहा है ना मुद्दा, आत्मनिर्भर भारत, वही सेल्फ एम्प्लॉयड यही वाला सीन है। तो देख सकते हो 2018 में ये 2 लड़कियों का इनके पास डेटा है, इलेक्ट्रिकल से 1 और 2 और CSE से 2। तो ये आत्मनिर्भर भारत वाला सीन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हायर स्टडीज, तो आप देख ही सकते हो D2D करने के लिए काफी लड़कियां गई है, 35 लड़कियां CSE से गई हैं 2018 में, बहुत बड़ी आंकड़ा है, बहुत बड़ा, और काफी अच्छी बात है। ये प्लेसमेंट्स की और कुछ इंटर्नशिप्स की कंपनियां जिनके साथ टाई अप है, पीछे फिलिप्स छुप गया है यार मेरा चेहरा की वजह से, ठीक है, फिलिप्स यहाँ देख सकते हो, सोनी। सेल यहाँ पे कोई जॉब लेने के लिए नहीं आ जाता है, डिप्लोमा के कैंडिडेट्स को सेल ऐसे नहीं उठा लेता, ये सरकारी कंपनियां हैं तो ये ऐसे नहीं उठा लेंगे। PSUs कंपनीज ऐसे कैंपस टाइम में आके आपको उठा के ले जाएंगे, तो आप सोचो अरे यार सेल आ रही है, सेल है, वो ऐसा कुछ नहीं है यार। सेल को ऐसे देखना मत, सोचना मत, ठीक है। सेल मतलब हो गया कि इनका ट्रेनिंग, इनके साथ टाई अप्स, इंटर्नशिप्स होते रहता होगा, इसलिए सेल के बारे में, ठीक है, LNT तक भरोसा किया जा सकता है, लेकिन सेल पे भरोसा नहीं है कि सेल आके कॉलेज से उठा के ले जाएगा कैंपस में प्लेसमेंट में, वैसा कुछ नहीं है। BSNL के साथ भी इनका टाई अप है, ठीक है, BSNL में लड़कियों का इनका होते रहता है कैंपस प्लेसमेंट, ये फैक्ट है यार, हम भी जानते हैं। वहां पे कम से कम कंपनियां आती हैं यार, कैंपस प्लेसमेंट में रियली में कंपनी आती है, झूठा फैक्ट नहीं है। हमने भी करीब से देखा है यार इस चीज को, हमारे सामने ही कॉलेज है, हम भी जानते हैं इस बारे में कि वहाँ पे रियली में कंपनियां वहाँ पे आती हैं, ठीक है। वहाँ पे कंपनियों का टाइप्स है, इंटर्नशिप्स होते रहते हैं, मतलब अच्छी है यार कॉलेज। GW ऑलरेडी एक अच्छी जगह पे स्टैंड करती है लड़कियों के मुकाबले, क्योंकि अगर लड़कियां अगर एग्जाम देती है ना पॉलिटेक्निक का, तो उनका सबसे पहले मोटिव यही होता है कि सबसे पहले वो वुमेन्स पॉलिटेक्निक सब में एडमिशन ले ले, क्योंकि वुमेन्स पॉलिटेक्निक में आने के बाद ना थोड़ा सा सीन अलग हो जाता है कि सब जगह लड़कियां ही रहती है, तो उनको अपना थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक जो मेंटेलिटी होता है ना, वो थोड़ा सही रहता है उनका, ठीक है। तो आप समझ सकते हो ये बात। 3 GWP थी, आज एक ही हो गई, 2 पिछले मैंने बनाई दी है, तो GWP यही थी। आगे जितने भी आएगी सब कोएड एजुकेशन वाली या फिर प्राइवेट कॉलेजेस होंगी, उन सबसे रिलेटेड सब आएगी, ठीक है। इसके बाद तो अपनी कॉलेज आएगी यार, GP कोटरी के बारे में मैं उसके बारे में जरूर बताऊंगा, आप भी देखो। एकमात्र सरकारी संस्थान है यार जहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, मैं क्लियरली डिस्कस करूंगा ये सब बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, एडमिशन प्रोसीजर वही सेम है जो हर वीडियो में बता रहा हूँ, चाहे आप प्राइवेट कॉलेज में हो, चाहे आप गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, एडमिशन प्रोसीजर वही होगा। 10th पास होना सबसे पहले कंपलसरी है, उसके बाद ही आप डिप्लोमा में एंटर ले सकते हो। एग्जाम देना होगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये सब सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद काउंसलिंग होगी, उस पर वीडियो आई तो मैं क्लियर कर दूंगा। अभी पॉलिटेक्निक की फॉर्म निकली हुई है यार, 25 जुलाई तक टाइम है, भर लो। नहीं भर पाओगे तो ये कॉलेज भी कोई काम के नहीं है। ये आप देख सकते हो, ये उनका सेमिनार हॉल है, ये उनका ड्रेस कोड है पिंक कलर का, ठीक है ना।
आगे बात कर लेते हैं। ये देख लो आप, कुछ सेमिनार वनार ये पे होते रहते हैं उनके। ये जो टीचर है ना, ये हमारे कॉलेज में पढ़ाते थे, फिर अब इनका ट्रांसफर हो गया है बालीडी में। नीलिमा मैडम इनका नाम है यार। हमारे कॉलेज में हमने काफ़ी करीब से इन्हें देखा है, हम लोग इनके साथ पढ़े भी हैं। इन्होंने हमें पढ़ाया है इंग्लिश हमारे कॉलेज में, पहले हमारे कॉलेज में थी, फिर ये आ गई GW बालीडी में। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये फिर हो गई, ज़्यादा कुछ है नहीं यार। कट ऑफ पे अगर हम लोग बात कर ले, कट ऑफ तो कुछ नहीं है। अच्छी कॉलेज अगर होगी तो कट ऑफ के लिए मार हमेशा होती है। और लड़कियों का ये कॉलेज है तो हम लड़कों तो कोई एडमिशन ले नहीं सकते। तो लड़कियां जब भी कोई एंट्रेंस एग्जाम देती है पॉलिटेक्निक से, तो उनका सबसे पहले यही मोटिव होता है कि ये सबसे पहले वो लड़कियों वाले कॉलेज में चले जाएं, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक में उनका एडमिशन हो जाए। फीस कम लगती है यार, फीस तो आप समझ सकते हो, वही 205 रुपए फीस है यार। एकदम फीस रियली में गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम लगती है, लड़कियां कम हो चाहे लड़कों का हो। लड़कियों का लड़कों से थोड़ा और कम हो जाता है। ठीक है, तो वो सीन है। तो मैंने हर तक जनरली अभी तक हर चीज कवर कर ही दी, आपको सब बता ही दिया। एडमिशन प्रोसीजर हो गया, प्लेसमेंट हो ही गई, सब कुछ तो कवर हो ही गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो यार तो शेयर करो, लाइक करो, और भी अपने स्टूडेंट्स तक फैलाओ यार, अपने दोस्तों तक फैलाओ, रिलेटिव्स को दिखाओ, पेरेंट्स को दिखाओ, क्योंकि पेरेंट्स ही आपको यहाँ पे भेजेंगे एडमिशन के लिए 3 साल। फेसबुक पे आप हमें फॉलो करो। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है ये, फेसबुक वाली हमारी मेरी वेबसाइट है इसको, लेकिन मैं इसमें हर चीज पोस्ट करता हूँ रिलेटेड। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार। ट्विटर में आके फॉलो करो, हमारी सबसे ऑफिशियल अकाउंट है, वहाँ पे हर एक चीज लेटेस्ट अपडेट मिलेगी। कोई एरवा गेरवा चीज वहाँ पे पोस्ट नहीं होगा यार, कोई वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ पोस्ट नहीं होता। अपना सिंपल सा बात है, ट्विटर है, सिर्फ यहाँ पे रोहित की कक्षा की चीजें पोस्ट होंगी। फेसबुक पे हो चाहे वो ट्विटर पे आप हो, तो फॉलो करना चाहते हो फॉलो करो। कोई जरूरी नहीं है कि आप फॉलो ही करो यार, बस देखो यार, हमें फॉलो करो, सब्सक्राइब कर लो, बस उतना ही काफी हमें और कुछ नहीं चाहिए यार। तो इतना ही था मेरी तरफ से यार। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर दिक्कत होगी तो भाई आप कमेंट करो, कांटेक्ट नंबर होगा ही व्हाट्सएप का, कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिस तरह से आपको कांटेक्ट करना है मेरे से कांटेक्ट करो। ईमेल आईडी सब कुछ रहेगी, कांटेक्ट करो, आपको अच्छे से सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक मिलता हूँ अगले कॉलेज रिव्यू में जो कि GP खुटरी होगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।